Let's see this question. A hydrocarbon contain 85.7% of carbon and 14.3% of hydrogen. If 42 milligram of the compound contain 3 into 10 की power 20 molecules, the molecular formula of the compound will be. तो इसमें अपने को क्या करना है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है. ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा. मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा. एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं हम लोग. एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन का परसेंटेज कितना है, 85.7. हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 14.3. ठीक है, तो पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं. तो 85.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12. ठीक, तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये अप्रॉक्स जाएगा 12 7 जा 84, यानी कि अप्रॉक्स 7 के आसपास. और इसके मोल्स निकाल दूं मैं 14/3 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 14.3. ये तो इनके मोल्स आ गए. अब इनके मोल्स का सिंपल रेशियो निकालना है, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू उसको मैं दोनों से डिवाइड कर देता हूँ. तो 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा 1, और 14.3 डिवाइडेड बाय 7 ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो कार्बन के लिए सिंपल रेशियो कितना आ गया, 1. हाइड्रोजन के लिए सिंपल रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया. तो मेरे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन के लिए तो 1 और हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, 2, CH2. ठीक है, अब इस इंपेरिकल फॉर्मूले का मैं इंपेरिकल मास निकाल सकता हूं ना. इसका इंपेरिकल मास, इसका इंपेरिकल मास कितना आ जाएगा आपके पास, इंपेरिकल मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14. ये इंपेरिकल मास आ गया. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए अपने को पता है कि हम n इंटू क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला. अब n निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को हम किससे डिवाइड करते हैं, इंपेरिकल मास से. इसको हम डिवाइड करते हैं इंपेरिकल मास से. ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले भाई. मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए अपने को क्या दे रखा है, इसके मॉलिक्यूल्स दे रखा है और इसका मास दे रखा है. ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ. मोल्स कितने आ जाएंगे, कितने मोल्स आ जाएंगे बताओ, 3.01 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 23. इससे ये अप्रॉक्स कितनी बार कट गया, 2 बार. 20 से 20 पावर कट गई, तो ये कितने मोल्स आ गए इसके पास, 1/2 की पावर 2000. 10 की पावर कितना बचेगा 3, यानी कितना हो जाएगा 1/2000. ये तो मोल्स आ गए, 1/2000 मोल्स आ गए. अब मास कितना दे रखा है मेरे को, 42 मिलीग्राम. अभी 42 मिलीग्राम है. मिलीग्राम है तो इसको मैं क्या कर दूं, 1000 से डिवाइड कर देता हूं और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो अब देखो 1000 से तो 1000 कट गया, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया मेरे पास भाई, मॉलिक्यूलर मास आ गया 42 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया ये 84 हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर मास 84 आ गया. मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास कितना था 14. अब 14 को 84 से अगर डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कितनी बार जाएगा है. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अब मेरे को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो बस आंसर आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n कितना है 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था CH2. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा C6H12. ये जो 6 मल्टीप्लाई होगा वो नीचे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका C6H12. क्लियर है, चलिए